मात्रे नमः। भाग्यम में स्वागत है आप सभी का फिर से। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, ज्योतिषाचार्य। मित्रों, आपके विचार काफी हद तक आपका जीवन बदल सकते हैं। आपके सकारात्मक विचार और संकल्प की शक्ति दुनिया में क्या नहीं कर सकती। स्वयं प्रकृति भी ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति में लग जाती है। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 21 अप्रैल वैशाख मास, गुरुवार, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि सुबह 11:12 तक रहेगी। उसके बाद में षष्ठी आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज मूल है। यह रात्रि 9:51 तक रहने वाला है। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र मूल नक्षत्र है, वे आज के दिन राल अथवा शाल का पौधा किसी पार्क भूमि या खाली मैदान में अवश्य लगा दें। यदि आपको राल का पौधा नहीं मिलता है तो ऐसा कोई पौधा आप नर्सरी से लेकर आइए जिसके तने से लसलसा या चिपचिपा पदार्थ निकलता हो। ऐसे पौधों में लैक्टस की मात्रा अधिक होती है। आपको पौधा लेकर खाली भूमि या पार्क भूमि में बस लगाना है और इसके सर्वाइवल तक इसका ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आपकी जन्म कुंडली के कितने ही दोषों का समाधान हो जाता है। योग जान लीजिए। आज योग है परिघ और परिघ योग सुबह 10:21 तक रहने वाला है। इसके बाद में शिव योग शुरू हो जाएगा। परिघ योग में शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। इसके लिए कोई, यदि आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य हो, पुलिस मुकदमा का कोई कार्य हो, तो आज कर लीजिए। योग जान लीजिए। आज शिव नामक योग बड़ा ही शुभदायक है। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायी होते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए, उपासना की जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। करण देख लेते हैं दोस्तों। करण आज तैतिल है। तैतिल करण सुबह 11:12 तक रहेगा। उसके बाद में गर करण शुरू होगा और गर शाम 9:56 तक रहने वाला है। उसके बाद में वणिज करण शुरू हो जाएगा। गर करण में यदि गृह प्रवेश और वास्तु से जुड़े कोई कार्य किए जाएं तो सही है। आपके स्थान पे अगर पशु रहते हैं और पशुओं से संबंधित आज कोई खरीद फरोख्त करनी है तो वो भी श्रेष्ठ है। राहु काल देख लीजिए। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य हो, अभिजीत मुहूर्त में कर डालिए। चंद्रमा आज धनु राशि पर संचार करेंगे। आज वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं उलझने से बचें, मन को शांत रखें और खर्चा सोच समझ के करें, कहीं बाद में आपको पछतावा हो। अब समय है आज के खास उपचारात्मक उपायों का। आज हम बात करेंगे आपके घर के रसोई के वास्तु के बारे में। सबसे पहले तो यह पक्का कर लीजिए कि आपका रसोई घर में दक्षिण पूर्व दिशा में हो, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में रसोई घर ना होकर किसी अन्य दिशा में है तो आप अपने घर में इस जगह पर 0 वाट का एक रेड बल्ब लगा दीजिए या उगते सूरज का चित्र भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यज्ञ करते हुए ऋषियों का चित्र लगाते हैं तो श्रेष्ठतम है। जब रसोई घर में आप खाना बना रहे हैं तो ध्यान रहे आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और यदि ऐसा संभव नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके खाना बनाना है। यह ध्यान कर लीजिए कि गैस अथवा ज्वलनशील उपकरणों को दक्षिण पूर्व कोने में ही रखना है। चिमनी भी यहीं होनी चाहिए और पीने का पानी रसोई घर में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखें। आपके किचन में जो फल और सब्जी की टोकरी है वो भी नॉर्थ ईस्ट में रखें।
अगर आपका फ्रिज आपके किचन में ही रखा हुआ है तो इसे उठाकर दक्षिण या पश्चिम दिशा में रख दीजिए। आपके रसोई में जो स्लैब का कलर है वो बहुत मायने रखता है वास्तु के हिसाब से। देखिए, स्लैब काली रंग की ना हो, इससे बचिए। आप इसे मरून, लाल अथवा हरे रंग की लगा सकते हैं। आपकी रसोई की दीवारों का रंग हल्का पीला, हल्का लाल अथवा ऑरेंज नारंगी जैसा हो। अगर आपकी रसोई में कूड़ेदान रखा हुआ है तो इसे दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ इस प्रकार रखिए कि वह सामने से नजर नहीं आए। अब रसोई में विंडो अथवा खिड़की उत्तर पूर्व में अवश्य होनी चाहिए। मसाले, अनाज जो भी आप रसोई घर में भंडार करके रखते हैं वह दक्षिण पश्चिम दिशा में हो। कुछ घरों में रसोई घर में ही एक कोने में पूजा स्थान बना दिया जाता है। यह बहुत ही गलत है मित्रों। इससे आपके घर में पैसे की आवक रुक जाती है और बरकत नहीं होती। इवन घर के बड़े बुजुर्ग बीमार रहने लगते हैं। इसलिए मेक श्योर कि पूजा का स्थान रसोई घर में नहीं होना चाहिए। ध्यान करें, अगर आपके रसोई घर से सटा हुआ शौचालय बना है तो यह भी बहुत बहुत गलत है। अगर हो सके तो इस शौचालय को वहाँ से हटवा दीजिए। अगर नहीं हो या संभव तो कम से कम उसका प्रयोग बंद कर दीजिए और उसे बंद करने के बाद उसका जो दरवाज़ा है उसके चारों तरफ एक लाल रंग की पट्टी लगा दीजिए। ध्यान रहे कि जब आपके घर में भोजन बनता हो तो क्या उसकी खुशबू उठती है घर में? अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो आज अवश्य करें। क्या भोजन करते समय आपको अलग अलग प्रकार के रसों का स्वाद आता है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो लगातार आपको 3 दिन एक उपाय करना है। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है वहाँ से 3 दिन तक उतारा कर दीजिए और उतारा करने के बाद इसे किसी चौराहे या भैरव मंदिर में रखकर आ सकते हैं। उतारे में आप कुछ हलवा बना लीजिए और कच्ची लस्सी तैयार कर लीजिए। कच्ची लस्सी यानी 4 भाग पानी और 1 भाग दूध और उसमें कुछ शक्कर मिला दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि घर में भोजन पकते समय खुशबू भी आने लगी है और खाते समय स्वाद भी। एक उपाय आज के दिन जो आपको आगे के लिए बहुत सहयोग करेगा और श्रेष्ठ रहेगा। घर की स्त्री यदि गुरुवार के दिन पीले कपड़े धारण करती है और किचन के अंदर कुछ उत्तर पूर्व की दिशा में यदि एक गमले में पीले फूल आप लगाते हैं तो कहते हैं ऐसे घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और भगवान नारायण और देवी अन्नपूर्णा की कृपा ऐसे घर में हमेशा बनी रहती है। ऐसे तो हम कलर्स का ध्यान नहीं रखते, लेकिन अगर हो सके तो गुरुवार के दिन स्त्री और पुरुष दोनों पीले वस्त्र धारण करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में प्रसन्नता बनी रहेगी। हो सके तो यदि पुरुष अपने नाभि के अंदर पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाता हो और मस्तक पर भी वही तिलक लगाता हो तो कहते हैं कि ऐसे पुरुष पर भगवान नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि नारायण ही जगत के पालनहार हैं। तो ऐसे पुरुष को आमदनी से लेकर कोई समस्या नहीं रहती। और तिलक हमारी संस्कृति का, हमारे सभ्यता का पहचान है। तो मित्रों, तिलक लगाने से कभी न कतराएं। पुरुष और स्त्री दोनों घर में चाहे आप लाल चंदन अथवा पीले चंदन का तिलक जो भी आपको पसंद हो लगाया करें। तो मित्रों, यह थी आज के पंचांग के अनुसार दिशा निर्देश, अच्छी जानकारियाँ और सटीक उपाय। मिलते हैं कर फिर से प्रोग्राम भाग्यम में। तब तक श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं।
कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए हर बार की तरह एक छोटा सा एग्जाम्पल। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21, जैसे कि आज की तारीख भी है 21 अप्रैल, तो यदि 21 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 2 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3, तो 3 है आपका मूलांक। नंबर 3 की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। आइए बिना देर के शुभारंभ करते हैं आज के इस एपिसोड का और जानते हैं एंजल से, मास्टर से कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए आज का दिन, यानी कि 21 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए। और हमें गाइडेंस दी जा रही है एलिगेंस, और ये कह रहा है कि आज का जो दिन है वो थोड़ा धैर्य रखने का दिन है। आज का दिन जो आपकी एनर्जीज हैं वो बहुत ही एलिगेंस की, बहुत शांत की ऊर्जाएं हैं, धैर्य की ऊर्जाएं हैं। तो आप सारे काम जो है ना, आज किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से आप बचें और हर कार्य को बड़े ही प्रेम के साथ सुचारू रूप से आज आप पूरा करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अप्रैल 2022 ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कह रही हैं एंटिसिपेशन, आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। आज बहुत ऐसी कोई चीज़ आपके जीवन में आकस्मिक रूप से घटित होने वाली है जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आज आपको ब्रह्मांड से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसी वस्तु आपको आज मिले या ऐसा कोई आशीर्वाद या ऐसा कोई गिफ्ट आज आपको मिले जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से। हो सकता है कि आज के दिन आपका कोई ऐसा रुका हुआ काम जिसको आप ये सोच चुके थे कि अब मेरा ये काम तो हो ही नहीं सकता, इसको मैं यहीं बंद कर देती हूँ, हो सकता है ऐसा कोई कार्य आज आपका पूर्ण हो। आपका दिन शुभ हो, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अप्रैल 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा। हमारे एंजल्स, हमारे मास्टर्स हमें बता रहे हैं डिग्निटी, और आपसे कहा जा रहा है कि आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप पर आप गर्व करें। आपने बहुत मेहनत अपनी लाइफ में की है और आज जो है उसके रिजल्ट को पाने का दिन है। आज आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपने जो भी प्रोजेक्ट्स पे मेहनत की है, यदि आप व्यवसायी हैं तो आपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो भी खून पसीना एक किया, आपने बहुत मेहनत की है, आज कहीं ना कहीं उसका जो आपको सम्मान मिलेगा, उसकी जो पहचान है वो लोगों तक पहुंचेगी और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और एंजल्स, मास्टर्स हमें बता रहे हैं ह्यूमर, आज का दिन हंसी खुशी से बिताने वाला है। आज के दिन जो है आपको अपनी मित्र मंडली या आपके परिवार में कोई भी ऐसा माहौल रहेगा जहाँ पर हंसी खुशी का रहेगा, क्योंकि कुछ पुराने मित्र मिल सकते हैं या आपके कज़न्स जो आप काफ़ी समय से मिले नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो चर्चा होती है आज इस प्रकार का समय दिखा रहा है कि हम एक ग्रुपिंग का समय दिखा रहा है, हंसी मजाक का समय दिखा रहा है। साथ ही साथ किसी प्रकार के आप है ना किसी कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई सामाजिक कार्यक्रम में आपका जाना हो सकता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका जाना आज हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। हमारे एंजल्स, हमारे गार्डियंस हमें बता रहे हैं डिग्निटी। ये कार्ड जो है आज रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है आत्मसम्मान है उसको बरकरार आप रखें। आज आप कोई भी ऐसे वाद विवाद में ना पड़ें, किसी की व्यर्थ बहस में ना पड़ें जहां पर आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। ठीक है, तो विशेष तौर पर इसके ऊपर कार्य करें। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है इस स्थान तक पहुंचने में जहां पर आप आज हैं, तो उस चीज़ पर आप प्राउड महसूस करें और साथ ही साथ कुछ लोगों की सहायता करें जिनको आपकी आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। तो आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अप्रैल 2022। और हमारे को मास्टर्स, हमारे गार्डियंस हमें बता रहे हैं जेंटलनेस।
और आपसे कह रहे हैं कि आज आपको है ना बहुत ही प्रेम और करुणा के भाव में ही आपके जो है कार्य बनेंगे। अगर आपने क्रोध किया या किसी भी प्रकार की आपने जो है बुरा बर्ताव किया है ना, जिसे हम बदतमीज़ी कहते हैं, अगर आपने किसी के साथ भी ऐसा कोई बर्ताव किया तो आपके बनते बनते काम भी रुक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो आपसे ब्रह्मांड की ऊर्जा ये कह रही है कि आज आपको अपने अभिमान, अपने अहंकार, इन सब से मुक्ति पानी होगी और अपने आप को बहुत ही प्यार से है ना सभी लोगों के साथ, बहुत ही करुणा के साथ, बहुत ही प्यार के साथ आपको बर्ताव करना होगा। और ये बर्ताव हर उस जीव के साथ करना होगा जो आज आपके इर्द गिर्द है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और हमें बताया जा रहा है एलिगेंस, यानी आज का जो समय है वो थोड़ा धैर्य रखने का समय है, पूरी शालीनता के साथ, पूरे प्रेम और करुणा के साथ आज का जो दिन है उसको बिताना है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, बल्कि जो कार्य आप ऑलरेडी पिछले समय से करते आ रहे हैं वही आज जो है जारी रहेगा। कोई बहुत खास एनर्जीज नहीं है, बस यह है कि कोई नया काम शुरू नहीं करना है और धैर्य रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है। देखिए, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, धन्यवाद देना। आप ये बात जानते हैं कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड ने हमें कितना कुछ दिया है। हम श्वास ले रहे हैं, सोचिए बहुत सारे लोग जो रात को सोते हैं, सुबह का सूरज नहीं देख पाते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। तो आज का जो ये कार्ड है, आपको ये कहा जा रहा है आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, बड़ा अचीव करना है, बड़ा अचीव करना है, लेकिन जब तक आप छोटी चीज़ों का धन्यवाद नहीं देंगे, बड़ी चीज़ों के योग्य कैसे बन सकते हैं। तो आज का दिन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से धन्यवाद के भाव में रहना है, और ये धन्यवाद आपको परमात्मा का देना है, अपने परिवारजन का देना है। अगर आपकी पत्नी है और आप विवाहित हैं तो आपको अपनी पत्नी का धन्यवाद देना है, आपको अपने माता पिता का, अपने बच्चों का धन्यवाद देना है, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ना हो। तो यदि आपको लाइफ में आगे अचीव करना है और बड़ी सक्सेस को हासिल करना है तो अभी से आभार और धन्यवाद के भाव से भरे रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अप्रैल 2022 मूलांक 9 हमारे इस एपिसोड का अंतिम मूलांक। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं? मास्टर्स हमें बता रहे हैं जेंटलनेस। और देखिए, जेंटलनेस का जो कार्ड है ये रिपीट हुआ है, कहीं ना कहीं आज के समाज में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ईगो जो है बहुत अत्यधिक रूप से लोगों के अंदर बढ़ गया है। तो ये कहा जा रहा है, एंजल्स बार बार ये गाइडेंस दे रहे हैं कि हमें जो है प्रेम और करुणा का भाव ही सबके प्रति रखना है। खास तौर पर वो लोग जो कि हमारे सहयोगी हैं, जो कि हमारी सहायता करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमारी दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको हमें धन्यवाद देना है, उनके साथ हमें प्रेम के साथ बर्ताव करना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे अच्छे अच्छे बनते काम जो है वो बिगड़ सकते हैं। तो आज का दिन अगर आपको अपने कार्यों को बनाना है तो आपको सबके साथ प्रेमवत और दया और करुणा का व्यवहार रखना ही होगा। आपको प्रेम से ही सबके साथ आपको बर्ताव रखना होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। आप सभी का दिन शुभ हो। आई होप कि आपको एंजल्स ने, डिवाइन ने जो भी गाइडेंस दी है आप उसे फॉलो ज़रूर करेंगे, सो दैट कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।